एक बात और ध्यान रखना, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछ लेगा तो थोड़ा बता देना। गरीबी के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब क्या कंडीशन है हमारे देश में, तो सबसे पहला बात है कि विश्व में एक अनोखा कंट्री भारत क्यों हो जाता है गरीबी के बारे में, तो इसका आंसर वहां पर लिखना है कि भारत जो है एक सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जो है पोवर्टी सेंट्रिक कंट्री है। मतलब गरीब का इतना बड़ा मतलब हुजूम, इतना बड़ा जनसंख्या है, तो हमारे देश इंडिया को विचित्र देश बना दिया जाता है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ द पीपल्स मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब गरीब है, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा विश्व में। अभी तो हमारा देश का जनसंख्या का जो है जनसंख्या कितना है, 140 करोड़ पार कर चुका है, तो यह समस्या है। लेकिन यह भी एक, लेकिन अब जो है ये अच्छी बात है, खुशी का बात है, तो ये सब बहुत अच्छी नहीं लिखना है। गरीबी अब बहुत सारा डाउन हो रहा है, तो ये वाला देना है। मतलब कहने का मतलब यहां पर देना मतलब गरीबी के बारे में एक अनोखा, एक विचित्र, व्हाई इज इंडिया पेक्युलर इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, ये वाला पूछेगा तो आंसर यही देना है। क्योंकि यहां पर जो भारत में जो पॉपुलेशन है और भारत का जो साइज है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। चाइना के बारे में पूछा जा सकता है, या जापान के बारे में पूछा जा सकता है, या श्रीलंका के बारे में पूछा जा सकता है। खास करके इस प्रकार का कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि वहां पर जो है गरीबी किस प्रकार से मतलब कम हो गया या दूर हो गया। तो उसका एक ही कारण है कि वहां ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके, क्योंकि चाइना में भी तो एजुकेशन का लेवल मतलब इतना ज्यादा मतलब बढ़ा दिया, लगभग 100% के आसपास मतलब एजुकेशन वहां पर पहुंचा दिया। और गरीबी का लेवल कितना था, भारत से भी ज्यादा गरीबी था, लेकिन गरीबी घटाते घटाते मतलब सीधे वहां पटक के 0.4% पर लाके खत्म कर दिया। तो 0.4% गरीबी मतलब नहीं के बराबर गरीबी। जापान में भी उसी तरह 0.4 के आसपास गरीबी रहा, श्रीलंका में भी 0.46% गरीबी को मतलब ध्वस्त करके खत्म करके रख दिया। तो वहां भी गरीबी मतलब बहुत ही भयानक गरीबी था। कहां पर? चाइना में, जापान में, श्रीलंका वगैरह में भी, लेकिन गरीबी वहां पर कम कर दिया। तो इस तरह से वहां पर देखा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन में बहुत ज्यादा खर्चा किया, एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, और बहुत सारा हेल्थ वगैरह में भी ध्यान दिया। सबसे बड़ा चीज एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कि मतलब सारा चीज का कायाकल्प करके रख देता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर देता है, देश को पावरफुल बना देता है, व्यक्ति को पावरफुल बना देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तो एजुकेशन कितना जरूरी है। पढ़ना लिखना तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, कितना मजेदार चीज है। पढ़ने लिखने वाले जीवन में सक्सेस कामयाब होता है, तो पढ़ने लिखने का इज्जत करना चाहिए, पढ़ाने लिखाने वाले का भी इज्जत करना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहा आपको करोड़पति अरबपति बना रहा है, तो पढ़ाई के लिए कुछ भी करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान मेथोडोलॉजी है, मतलब तरीका है क्या, मतलब गरीबी को मापने का, कौन वाला? कैलोरी वाला था, और उसके बाद अर्निंग वाला था। 2000 मतलब 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, और ये इनकम जो 5000 या 4080 रुपया या 1000 या 816 रुपया वाला जो पैमाना है, यही वाला पैमाना है जो भारत का पैमाना है। तो क्या लगता है कि यह मतलब सही है? मतलब ऐसा ग्रुप के बारे में पता करना है जो सबसे ज्यादा मतलब उसका शोषण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो कौन ऐसा ग्रुप है जो भारत में सबसे ज्यादा मतलब पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा शोषण किया जा सकता है, मतलब सबसे कमजोर वर्ग कौन है? तो जाहिर है सबसे कमजोर वर्ग कौन सा है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। मतलब उतना उसमें एजुकेशन नहीं होता, उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो अपना जो है एक्सप्लॉयटेशन का बचाव कर सकता है। थोड़ा छोटा बच्चा हो सकता है, कुछ महिलाएं हो, महिला जो होता है, बहुत सारे महिलाएं अभी भी कमजोर हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, एजुकेशन में वीक हैं, उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। वो वल्नरेबल है फाइनेंशियली, जो एसटी शेड्यूल कास्ट वर्ग हैं, और कुछ शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग हैं, और कुछ ओल्ड एजेड वर्ग हैं। ये सब खास करके विशेष रूप से मतलब जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, या मतलब बोले कि वह मोस्ट वल्नरेबल है। वो अपने अधिकारों का बात नहीं कर सकते, अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर पा रहे, या फिर वैसा कुछ अपना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कि बहुत सारा समस्या उसको आ रहा है, या तो सपोर्ट का कमी आ रहा है, या खुद ही अपना जो है राइट को हासिल नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें से कुछ वर्ग और कुछ मजदूर वर्ग और दिहाड़ी मजदूर करने वाले, फिजिकल वर्कर्स है, कैजुअल वर्कर्स है, जो शारीरिक श्रम करके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनका मतलब लोग शोषण करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका समस्या इसके साथ होता है, क्योंकि अपने अधिकारों को मांग नहीं कर सकते, इसके पास एजुकेशन नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है, और इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं होने के कारण उसका शोषण किया जा रहा है। तो यही सब चीज है, जानना समझना भी बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। व्हाट आर द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज टू एलिमिनेट पॉवर्टी, और व्हाट आर द पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट्स। तो इस प्रकार एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो, कौन सा एग्जांपल देना है उसमें दे सकते हो। मनरेगा वाला दे सकते हो, 2005 अगस्त 2005 में स्टार्ट किया गया, और उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया है जनवरी 2006 में, ये वाला दे सकते हो, मनरेगा वाला दे सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारा चीज दे सकते हो, मिड डे मील योजना के बारे में दे सकते हो, अंत्योदय योजना के बारे में दे सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में दे सकते हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में दे सकते हो। तो इस प्रकार का जो है स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो दीज आर द मेजरमेंट्स टू
eliminate poverty. These are the poverty elimination measurements which is being implemented by the government. You can write like मनरेगा, ये सब दे सकते हो। ये सब चीज मेजरमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा ताकि मतलब दूर हो, और काफी हद तक मतलब इसमें दूर भी हुआ है। ये सब दे सकते हो। पीडीएफ सिस्टम भी दे सकते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के बारे में दे सकते हो विद्यार्थी। पीडीएस क्या होता है, जो देख रहे कोटा में राशन में लोगों को या तो 1 रुपया में या बहुत ही कम में या तो फ्री में मतलब लोगों को अनाज मिल रहा है, खाने पीने का सामान मिल रहा है, जैसे कि चावल मिल रहा है या गेहूं मिल रहा है या चीनी मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, केरोसिन तेल मिल रहा है। इस प्रकार का बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज मिल रहा है लोगों को, देश की जनता को दिया जा रहा है ताकि मतलब देश से मतलब गरीबी दूर किया जा सके। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो मतलब शोषित वर्ग है या जिसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बेसिक चीज भी वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, बहुत सारा ऐसा कंडीशन है तो समझना चाहिए। तो ये सब चीज उनको पीडीएस सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि बहुत हद तक उनका मदद हो ही रहा है। तो बस यही चीज हमको देना है। यहाँ पर करप्शन का बात उतना नहीं लिखना है, यहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है, तो ये सब दे देना है। क्योंकि इसमें पूछेगा कि जो मनरेगा 2005 का जो है विशेषता क्या है, खास चीज क्या है, व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनरेगा 2005, मतलब क्या है। तो 2005 जो नरेगा आया इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, क्या है कि इसमें मतलब व्यक्ति को जो 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जो व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति मतलब जो इस प्रकार के कुछ मजदूरी वगैरह करना चाहते हैं, जो समान व्यक्ति है, रोजगार चाहते हैं, जॉब चाहते हैं मतलब कुछ जीविकोपार्जन के लिए, तो सरकार उसको कुछ काम देगा, मतलब साल भर में उसको 100 दिन का गारंटी दिया, रोजगार देगा। मतलब रोजगार 100 दिन सरकार उसको देगा ही देगा पूरा साल में। अगर 100 दिन का उसको रोजगार नहीं मिलता है तो व्यक्ति को क्या मिलेगा, गारंटी। वन हु सीक्स फिजिकल जॉब्स ऑन डेली वेजेस ही कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जॉब टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ द डेली वेजेस। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल और अनेबल टू गिव द जॉब टू दैट पर्सन, प्रोवाइड द जॉब to work to that person, then government will give unemployment allowance to that people. And 100 days job is guaranteed by the government. It is called, it is नरेगा 2005। इससे ज्यादा डिस्कशन चाहिए, रिवीजन चाहिए और ज्यादा इसमें डिटेल समझना पढ़ना है, इसको नोट्स चाहिए, इसको समझना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, माइंड डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, नॉलेज डेवलपमेंट करना है, मगज करना है, रटना है, दिमाग में बिठाना है, एक्सप्रेशन लाना है, तो हमारे संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है शॉर्ट में करना जरूरी है विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें पूछेगा कि जो मनरेगा 2005 का जो है विशेषता क्या है, खास चीज क्या है, व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनरेगा 2005, मतलब क्या है। तो 2005 जो नरेगा आया इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, क्या है कि इसमें मतलब व्यक्ति को जो 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जो व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति मतलब जो इस प्रकार के कुछ मजदूरी वगैरह करना चाहते हैं, जो समान व्यक्ति है, रोजगार चाहते हैं, जॉब चाहते हैं मतलब कुछ जीविकोपार्जन के लिए, तो सरकार उसको कुछ काम देगा, मतलब साल भर में उसको 100 दिन का गारंटी दिया, रोजगार देगा। मतलब रोजगार 100 दिन सरकार उसको देगा ही देगा पूरा साल में। अगर 100 दिन का उसको रोजगार नहीं मिलता है तो व्यक्ति को क्या मिलेगा, ही कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जॉब टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ द डेली वेजेस। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल और अनेबल टू गिव द जॉब टू दैट पर्सन, प्रोवाइड द जॉब टू वर्क टू दैट पर्सन, देन गवर्नमेंट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू दैट पीपल। And 100 days job is guaranteed by the government. It is called, it is नरेगा 2005। इसमें और ज्यादा डिस्कशन हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते और इससे ज्यादा डिस्कशन चाहिए, रिवीजन चाहिए और ज्यादा इसमें डिटेल समझना पढ़ना है, इसको नोट्स चाहिए, इसको समझना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, इसमें माइंड डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, नॉलेज डेवलपमेंट करना है, मगज करना है, रटना है, दिमाग में बिठाना है, एक्सप्रेशन लाना है, तो हमारे संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब अगर सरकार उसको जॉब नहीं दे पाए, कोई काम नहीं दे पाया, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा।